जब आप श्रीनगर से जम्मू जाते हो तो रामबान करके एक जगह बीच में आती है। उससे ना 6 किलोमीटर पहले एक वो है टनल। अब डैड को किसी ने ना, जब वो जा रहे थे तो ऐसा बोल दिया था, मेरे डैड को ये बात बोली थी कि भाई कुछ ना सुन रखा है उस टनल के बारे में, थोड़ा ध्यान देना। कुछ ना लोग बोलते हैं दिखता विकता है कोई, ये तो इग्नोर करना, इतना उनको वार्निंग दे रखी थी। मैंने ठीक है। अब जब आप रात में ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी गर्म रखी होगी, हीटर वीटर ऑन होगा, तो नींद झपकियाँ आना ज़रूरी है, वो लाजमी हो जाता है वो। तो पापा की लग गई होगी आँख, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। अब बोलते जैसे ही वो टनल आप एंटर करते हो, जैसे ही एग्ज़िट करने लगे तो सामने ना उनको एक बंदा दिखा और यूनिफॉर्म में, ठीक है, यूनिफॉर्म ऐसे मतलब पुलिस की हो या आर्मी की, मतलब स्पेसिफिक नहीं, लेकिन कुछ यूनिफॉर्म में था वो बंदा। क्योंकि आप किसी को यूनिफॉर्म में देखते हो तो अथॉरिटी आ जाती है, तो आप उसको फॉलो करोगे। और उसने इशारा किया ड्राइवर को कि सीधा जो रोड जा रही है वहाँ नहीं जाना है, इधर से जा। अब बर्फ़ पड़ रही है, ठीक है, रात का टाइम है, सीधी सी बात है, ड्राइवर फॉलो करेगा इंस्ट्रक्शंस। उसने ले लिया राइट। तो जब गाड़ी ऑफ रोड हुई, थोड़ा झटका वटका आया, तो मैं डैड की आंख खुली। तो बोले ये क्या कर रहा है तू? पहला ये क्या कर रहा है तू, सड़क इधर, ये क्या हो क्या रहा है? बोले नहीं वो उधर खड़ा है ना, उसने बोला इधर जाने को। एंड इमीडिएटली मैं डैड को वो याद आया, बोला अरे कुछ नहीं रुक। बोलते जैसे ही उन्होंने गाड़ी को रोका है, बोलते हार्डली 30 मीटर आगे वो पूरी खाई थी नीचे। अरे तेरी। एंड दिस हैपेंड। तो वो भी उसके वो हक्का बक्का हो गया। और जब उन्होंने वापस पलट के देखा उधर टॉर्च वॉर्च से ये सब से, वहाँ कोई नहीं था। तो पापा ने बोला अभी कुछ मत कर, कोई बात नहीं, चल चलते हैं। ये लोग रिवर्स हुए हैं, बोलते हैं मुश्किल से हम लोग 100 मीटर आगे आए होंगे और गाड़ी बंद पड़ गई। अब फॉर्चुनेटली ये था कि आगे कुछ ढलान थी, बिकॉज इन पहाड़ों में जब ढलान होती है तो 2-2, 3-3 किलोमीटर ढलान ही होती है। हाँ। तो उन्होंने बिल्कुल ब्रेक मार मार के स्लो, उन्होंने देखा कि जितना उतर पाए उतर जाते हैं, क्योंकि यार आप रात में हो, फैमिली के साथ हो, अपना फियर है उनका एक, करेक्ट, राइट, 1:30 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो बोलते कैसे भी कर करके जहाँ तक गाड़ी पहुँची उतर के, बोले हम आए और उधर ही सामने उनको ना छोटी सी एक बस्ती जैसी दिखी, घर वर दिख रहे हैं। तो वो अभी 2-2:30 बजे का रात का टाइम हो गया होगा इतने में। डैड ने बोला लेकिन फैमिली साथ में है, और बिकॉज गाड़ी बंद है तो अब आपके हीटर वीटर बंद हो चुके हैं, तो फ्रीज टू डेथ हो जाए बंदा एक रात में गाड़ी में। तो डैड ने बोले अभी 2:30 बजे कोई बात नहीं। उन्होंने जाके दरवाजे नॉक किया एक का, तो एक आदमी ने खोला, ओल्ड वहाँ का लोकल कश्मीरी। तो उसने देखा डैड को, उसने जब देखा कि फैमिली भी है तो थोड़ा सा हो गया। बोला क्या हुआ? बोला सर ऐसे गाड़ी बंद हो गई है। तो उसने थोड़ा सा ना स्ट्रेंज लुक दिया, अच्छा क्या हुआ? बोले नहीं वो ऊपर ना वहाँ से निकले, उसके आगे से ना गाड़ी पता नहीं ख़राब हो गई। हाँ मतलब जैसे होता है ना कि जैसे उसको कुछ पता है, उसने वो रिस्पॉन्स दिया। तो उसने बुलाया, मेरे डैड ने बोला बड़ा अच्छा ट्रीट किया। रात को 2:30 बजे उठ के उसकी फैमिली ने कावा गरम गरम पिलाया, उनको बोला सो जाओ। बोला सुबह उठ के थोड़ा ही आगे मैकेनिक है, वो आके देख लेगा गाड़ी। एंड सुबह हुई, ये लोग गए फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, उसको लेके आए। बोलते जैसे ही उन्होंने बोनट खोला है, तो सारी वायरिंग्स और सब कटी हुई थी, मतलब जैसे होता है ना खींची हो, उधड़ी हुई है सब, एज इफ किसी ने गुस्से में खींचा। और ये हुआ उसी स्पॉट पे जहां वो बंदा दिखा। तो उस लोकल ने फिर बाद में बताया, जब सब हो गया, जब फैमिली पास में, बिकॉज उसने ये सोचा होगा रात को बोलूँगा और डर जाएंगे। तो उसने डैड को बताया कि ये आपके साथ नहीं हुआ है, ये होता है, वो स्पॉट है उधर, कुछ तो एक है जो उनका बिलीफ है, उनका बिलीफ कि वो बहुत पुराना कोई है, कोई फौजी था उस टाइम का, अंग्रेज़ों के टाइम का, उसकी वहाँ डेथ हो गई थी। तो तब से पता नहीं भी उसको मारा गया था या क्या होगा। तो वो तब से लोगों को रात के टाइम पे अगर कोई वहाँ से जाता है, वो दिखता है और वो गाइड करता है कि नहीं सड़क गाइड बंद है, हाँ कि गिरो नीचे। तो कितने तो एक्सीडेंट हुए भी होंगे। आई एम प्रीटी श्योर। अगर थोड़ा सा एक अच्छा टॉपिक दे दिया आपने मेरे को रिसर्च करने के लिए। पर बहुत पुरानी बात है यार, बहुत पुरानी बात है उस टाइम पे। बिकॉज यार इंटरनेट आज है, आज जैसे मेरे साथ वो हुआ, मैंने तुरंत पोस्ट कर दिया, नीचे उतरा हूँ, बैठा हूँ, बोल दिया भाई ये हुआ मेरे साथ। उस टाइम पे नहीं था, 80s में अभी रिकॉर्डेड हो नहीं हो, बट स्टिल इट इज़ अ गुड थिंग टू फिगर आउट कि क्या
और क्या क्या केसेस हुए होंगे उधर। भाई हिल्स पे पहाड़ों पे तो बहुत ज़्यादा कहते ही हैं कि रात को तो ट्रैवल करना ही नहीं करना चाहिए ही नहीं किसी को चाहिए। कुछ तो ना मेरे कुछ डैड ने दिखता मानी ये रहता बात कि वो थोड़ा टाइम बचाने के चक्कर में गलत डिसीजन था वो। सो दिस इज वन रियल इंसिडेंट विच हैज हैपेंड। ये नहीं, अच्छा एक और लाइक ही, बिकॉज ही वॉज वेरी एक्साइटेड, तो ही सेड कि यार अगर कुछ है तो और भी बताता हूँ। अब मेरे डैड, बिकॉज वो दुबई में ही वॉज ए बिजनेसमैन, ठीक है, तो वो उनका बेसिकली एक्सपोर्ट का होता था, वो बहुत सी कंट्रीज़ में दुबई से सामान एक्सपोर्ट करते थे, इसलिए उनका ट्रैवल भी बहुत होता था, ठीक है। तो आई थिंक ही वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम दुबई टू तंजानिया, ठीक है। उनकी फ़्लाइट नाइट की थी, बोलते वो चढ़े हैं फ्लाइट में और बैठने जा रहे हैं, तो वो नोटिस करते हैं उनकी जो सीट है उसके बाजू में एक कोई फीमेल है, यूरोपियन फीमेल, लिटिल एजड, लेकिन वो उसमें वो लुक था जो होते हैं ना, जो मालाएं पहनी हैं, क्रिस्टल्स और वो सब, जो थोड़ा हीलर टाइप्स, यस, वो लुक था उसका। तो उसने डैड को देखा एंड स्माइल दी, वेलकम स्माइल, ओके ठीक है चलो बैठ गए। एंड वो कुछ किताब पढ़ रही थी, कौन सी थी ये नहीं पता, लेकिन वो कुछ किताब पढ़ रही थी। अब बोलते जब टेक ऑफ हुआ तो ऐसे ही डैड ने देखा होगा कि क्या है क्या नहीं, तो उतने में उनकी नज़र उस पर पड़ी, तो उसने मेरे पापा को देख के एक अलग सी वियर्ड सी स्माइल दी, ठीक है। डैड से मेरे को ये लास्ट ये याद है कि उसने मुझे स्माइल दी और उसके बाद मैं सो गया, ठीक है। अब उनको, वो सोए हैं उनके हिसाब से, तो उनको ऐसा, बिकॉज ड्रीम्स तो रैंडम होते हैं, तो उनको सडनली ऐसा लगता है कि एक माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट चल रहा है, ठीक है, और वो देख रहे हैं वो परफॉर्म कर रहा है। एमजे उस टाइम पे, ये आई थिंक 96-97 की बात है, ठीक है। तो उस टाइम पे तो मतलब उस टाइम पे क्या, माइकल जैक्सन तो अभी भी लेजेंड, उस टाइम पे मेन रोल था। हाँ, तो वो देख रहे हैं कॉन्सर्ट चल रहा है। कट टू उन्होंने नेक्स्ट देखा कि बिल क्लिंटन की कोई स्पीच चल रही है, ठीक है, वो कहीं पे स्पीच दे रहा है। कैसे रैंडम होते हैं आपके ड्रीम्स। नेक्स्ट वो सीधा नोटिस करते हैं कि वो घर पे हैं, मेरी मदर है खाना बना रही है और बच्चे साइड में बैठे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो नोटिस करते हैं वो कॉकपिट में है, अच्छा, के पायलट बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं दो पायलट, ये कमाल है। एंड बोलते मैं घूमता हूँ, मैं कॉकपिट से बाहर आता हूँ और मैं देखता हूँ मैं सामने सो रहा हूँ, और अब ये झटके से उठ जाते हैं, ये देख के उसकी तरफ देखते हैं, वो अगेन वो एक ऐसी स्माइल देती है और वो फिर, तो डैड वाज लाइक बड़ा वियर्ड ड्रीम था यार, ठीक है, अजीब है, पता नहीं क्या है, बट ठीक है, जर्नी गोज़ ऑन। अब वो पहुँचते हैं, अब वहाँ पे उनके बिजनेस फ्रेंड्स हैं, वो हैं, उनके साथ बैठे हैं। तो नेक्स्ट डे बोलते जब मैं पहुँचा हूँ तो ऑल ऑफ ए सडन वहाँ किसी ने बात की यार, वो उसका बड़ा तगड़ा कॉन्सर्ट था। तो ही वाज लाइक किसका, बोले वो माइकल जैक्सन का। तो उन्होंने न्यूज़पेपर देखी तो उसमें मेंशन है कल कॉन्सर्ट हुआ है। फिर उन्होंने जब थोड़ा और पता लगा, बोले हाँ यार कल बिल क्लिंटन की कोई स्पीच भी थी। उन्होंने इमीडिएटली मम्मी को फ़ोन किया, सीधा फ़ोन करके एक सवाल पूछा, कल क्या तुमने ये कपड़े पहने थे? मेरी मॉम बोलती है हाँ। एंड शी वाज लाइक लेकिन आपको कैसे मालूम? सो ही वाज लाइक भाई ये क्या हुआ मेरे साथ। आज जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो यार एक चीज़ होती है एस्ट्रल ट्रैवल, ठीक है। एस्ट्रल ट्रैवल बेसिकली क्या है, आप आपकी सोल आपकी बॉडी से बाहर निकल के ट्रैवल करती है। उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट बहुत न्यू था, शायद लोगों को मालूम भी ना हो। अब इस पे काफ़ी चर्चाएं होती हैं, बहुत बातें होती हैं, बट उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल तब एक्सपीरियंस किया, और वो भी उन्होंने शायद खुद नहीं किया, मे बी जो साथ में हीलर थी, बिकॉज उसने क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, क्या कुछ नहीं है पता नहीं, बट इतना तो सुना था कि आप अपने आप को देख सकते हो, हाँ। क्योंकि सोल ऊपर बॉडी छोड़ देती है, बट इतनी जगह एक्सपीरियंस करना ये एक अलग बात थी। और वो हुआ तब भी उन्होंने लास्ट में ये सोचा कि जब हुआ उनके साथ, उनके दिमाग में ये था बड़ा वियर्ड ड्रीम है, शॉकिंग है, डरावना है, लेकिन वियर्ड है। असली झटका कब पड़ता है, जब आपको अगले दिन मालूम पड़ता है कि जो मैंने देखा वो तो हो रहा था रियल टाइम में। दैट वाज समथिंग। हाँ, तो ये एस्ट्रल ट्रैवल, मैं तो बोलता हूँ यार बहुत फॉर्चुनेट है वो, अगर आप आज सोचो तो कि वो एक्सपीरियंस कर पाए और वो देख पाए, राइट। बिकॉज एस्ट्रल ट्रैवल अदरवाइज
मैंने सुना है जो बहुत सेंट्स होते हैं, जो बहुत अचीव कर लेते हैं, उस पॉइंट के बाद वो लोग कर पाते हैं ऑन विल। ये भी एकदम अननोइंगली हुआ है, मतलब वो ना चाहते हो एकदम से वो एग्जैक्टली ये वो जो सेंट्स होते हैं या जो उस मुकाम पे पहुंचे हैं लाइफ में, वो एट विल जा सकते हैं। डैड को शायद उसने एक्सपीरियंस करवाया कुछ। सो दिस इज वन थिंग। बट उनकी Quite कुछ amazing. बात नहीं हुई। नहीं, he didn't talk. He was like, because उनको तो यही था ना कि पता नहीं अजीब सपने देख रहा हूं मैं। हाँ तब आप ये नहीं सोचोगे, जब आप बोलते हो कि यार ये तो जो हुआ मैं तो रियल टाइम में देख के हटाऊं, दैट इज व्हेन इट बिकम्स इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग। और वो लेडी कभी दिखी नहीं उनको उसके बाद? वो अपना ट्रैवल कर रही होगी। और भी कुछ है वैभव भाई? हाँ यार, एक अलग सी ना मुझे कहानी पता चली। कहानी मतलब मैं रिसर्च करता रहता हूँ, आदत है थोड़ी। तो इंडिया में हमने भूत सुने हैं, प्रेत सुने हैं। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ज़ॉम्बीज़ का। ठीक है, आपने हमारी यहाँ कोई भी कहानी नहीं सुनी होगी। ठीक है, आदमखोर वर्ड ज़रूर है, बट मैं शायद किसी भी ऐसे लोकेशन पे या कोई ऐसे उस पर नहीं आया कि जिसने बोला हो कि हाँ भाई कोई ज़ॉम्बी है जो खा रहा है, ये कर रहा है। आदमखोर भी उनको बोला जाता था जो इंसान है और दूसरे को खा रहे हैं, राइट। तो मैं रिसर्च कर रहा था और मेरे सामने एक बड़ी विचित्र सी कहानी आई। ठीक है, शॉकिंग, सरप्राइजिंग, जिसने मेरे को बड़ा एक्साइटेड फील करवा दिया। अब आप जब मनाली से लद्दाख जाते हो तो एक प्रॉपर रूट है, बड़ा ज़बरदस्त वो रूट है। उस रूट में कुछ स्पॉट्स हैं जो हॉन्टेड माने जाते हैं। तो बोला यार इतनी ब्यूटीफुल जगह को लोगों ने मतलब इसमें भी डर घुसेड़ दिया। तो मैं जब थोड़ा और रिसर्च किया तो एक तो मुझे पता चला कि बहुत एक सैड स्टोरी है। और वो ऐसा था कि एक ट्रक ड्राइवर था, ट्रक में सामान लोड करके वो लोग जा रहे थे। ट्रक में हमेशा अकेला नहीं होता है, एक साथ में पार्टनर होता ही है। तो एक स्पॉट पे आके ट्रक ख़राब हो जाता है उनका। ठीक है, और अगर आपको उस रूट के मालूम है तो दूर दूर तक वहाँ ना गाँव नहीं है, कुछ नहीं है, काफ़ी लंबे स्ट्रेच आते हैं जो पहाड़ हैं सिर्फ। तो अब बंद पड़ा है, हेल्प नहीं उनको मिल पा रही ढंग से। तो ड्राइवर जो है वो डिसाइड करता है, उसको बोलता है अच्छा सुन तू रुक इधर, मैं जाता हूँ जहाँ तक भी पहुँच पाऊँ, हेल्प लेके आता हूँ, नहीं तो ऐसे तो हम फंस जाएंगे। तो वो निकलता है तो उसको फॉर्चुनेटली एक बाइक मिल जाती है जो उसको बोलते हैं चल ठीक है नीरज गाँव तक छोड़ देता हूँ। तो आइडिया यही था उसका, मैं जाऊँगा, हेल्प लूँगा, वापस आऊँगा। अब जब किस्मत ख़राब हो, अब अनफॉर्चुनेट हो, तो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती। बर्फ़ पड़ जाती है और छोटी मोटी नहीं, अच्छी खासी बर्फ़ पड़ जाती है। अब इतनी जब बर्फ़ वहाँ पे पड़ जाती है तो रोड्स हो जाती हैं ब्लॉक, रोड्स गायब ही हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली वो जो बंदा है वो फंस गया गाँव में, और जो हेल्पर है वो ट्रक में बैठा है और उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब बिकॉज बर्फ़ पड़ी, आपको वेट करना पड़ेगा वो कब पिघले, कब रास्ता खुले। तो इस प्रोसेस में 3-4 दिन चले जाते हैं। वो जैसे ही रास्ता थोड़ा बनता है वो भाग के आता है, वो देखता है वो बेचारा मर गया, भूखा प्यासा ही शायद, ठंड में। बिकॉज ट्रक बंद था तो कुछ शायद इतना सोर्स भी नहीं था कि वो हीट पे सर्वाइव कर पाए। तो अनफॉर्चुनेट। अब उसके बाद फिर ऐसा मेंशन था बहुत से उसमें कि लोगों को उसी स्पॉट पे एक आदमी दिखाई दिया हुआ है बिल्कुल बुरी कंडीशन में, पानी मांगता हुआ लोगों से। तो फिर लोगों ने बोला कि शायद ये उसकी आत्मा है उधर, और फिर वो गायब हो जाता है कि बिकॉज वो प्यासा मरा। तो इसलिए आज भी वहाँ पे ना वो स्पॉट है, लोग जब वहाँ से गुजरते हैं तो पानी की बोतल छोड़ के जाते हैं उस स्पॉट पे। अब मैं बोला चलो ठीक है, ये सिंबॉलिक भी हो जाता है, राइट, कि कोई बेचारा यहाँ पे ऐसे गया तो, और वो भी पानी से, प्यासा तो कोई नहीं मरना चाहिए। उधर से फिर अगर आप आगे बढ़ो, फिर एक आता है बारालाचा पास। ठीक है, ये कुछ 16,000 फुट की हाइट पे है। उधर की बड़ी शॉकिंग कहानी मिली मेरे को। वो स्टोरी ऐसी है कि कुछ टूरिस्ट लड़के घूमने निकले थे। अब लड़कों को आदत होती है ऑफ रोडिंग करने की ज़्यादा, और बारालाचा पास में ना होता है, लोग रुकते हैं, थोड़ा उतरते हैं, फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं। अब इनमें 3-4 लड़के थे, उनको ना शायद थोड़ा वो चुल जो होता है यंग एज में, उनको आया कि थोड़ा और आगे चलते हैं। वो 2 पीछे रह गए, 4 थोड़े और डीप, अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी और अच्छे नज़ारे होंगे। अगेन बिकॉज वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है पूरा वो जोन, बर्फ़, ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है।
अब ये जो 2 बचे हैं इनके पास तो गाड़ी है, ये तो भागते हैं वापस, वो और कोई कम्युनिकेशन नहीं, ये अभी लेटेस्ट नहीं है, काफ़ी साल बीत गए इसको, तो मोबाइल वगैरह का कोई कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, वो हो गए उधर ट्रैप। अब ये जो 2 हैं ये पूरी कोशिश करते हैं उनको बचाने की, तो आसपास कोई गाँव वाँव भी नहीं है कि कोई इमीडिएट हेल्प मिल जाए। अब उस एरिया में इनको जो नियरेस्ट आर्मी का कैंप मिलता है ये वहाँ जाते हैं, पहुँच जाते हैं उधर और बोलते हैं सर ऐसा ऐसा सीन है। अभी आर्मी आपको पता है कुछ भी होता है तो सबसे पहले वो लगाते हैं कि चलो कोशिश करते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि लोकेट कर पाएँ ये वो, बट बिकॉज मौसम इतना ख़राब है और उन्होंने टाइम भी गलत चुना, बिकॉज उस टाइम पे जब बर्फ़ पड़ती है तो 2-2, 3-3 महीने वो जोन बंद हो जाता है, ये फैक्ट है। अभी भी वो रोड फिर वो बंद हो जाता है वो जोन। तो आर्मी वाले उनको बोलते हैं यार देखो उनके बचने की पॉसिबिलिटी एक इतनी है कि हमारा एक पोस्ट है ऊपर, वेकेटेड है, कोई नहीं होता, बिकॉज आर्मी वाले भी जब इतनी बर्फ़ पड़ती है बुला लेते हैं नीचे, बिकॉज वो बॉर्डर पे नहीं है वो जोन, तो जब बर्फ़ पड़ रही है आ गए आप नीचे, तो अगर वो लोग उस पोस्ट तक पहुंच गए तो बच जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे राशन वाशन सब है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही एक उन 2 दोस्तों के पास वो सहारा होता है कि शायद होपफुली भगवान करे ये वहाँ पहुँच जाए। कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता उनसे। कट टू 2 से 3 महीने बीत गए। अब आर्मी निकलती है, बिकॉज उन्होंने तो पोस्ट पे वापस पहुंचना है, बर्फ़ क्लियर करते हैं ये वो। तो ये मेंशन था कि जैसे ही आर्मी अपने उस पोस्ट पे पहुंचती है, वो जो देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं। उनको वहाँ पे स्केलेटन्स दिखते हैं 4, ठीक है, बॉडीज़ जिनकी फ्लैश नहीं है या बहुत कम रह गई है, और चौथी बॉडी एक ऐसी जगह पे होती है बाहर जिसके बॉडी के बाजू में एक पतला सा अजीब सा दिखने वाला आदमी है, वो फ्लैश निकाल के खा रहा है। अरे ज़ॉम्बीज़ यही होते हैं, खाते हैं, हाँ, आपको बाइट करेंगे, नोच देंगे, वो उसको खा रहा है। ये देख के तो मतलब आप बॉर्डर पे दुश्मन की बात नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं कि फौजी आ गए और ये हो गया, आपने कुछ ऐसा देखा जो एक्सपेक्टेड ही नहीं है, भूत भी नहीं है कि देख के गायब हो गया, तो बॉडी की फ्लैश खा रहा है वो। वहाँ बाकी को 3 बॉडीज की फ्लैश गायब है, थोड़ी थोड़ी बची है। तो ये बंदा जो खा रहा होता है वो इनको देखता है, ठीक है, गुस्से से, और इनकी तरफ बढ़ता है, आर्मी की तरफ। तो फिर रिस्पॉन्स में 1 शॉट, हेड शॉट, ख़त्म। अब ये बहुत ज़्यादा सवाल छोड़ देता है कि 4 यंग हट्टे कट्टे बंदे, ठीक है, वो एक पतला सा कोई क्रीचर आदमी, कैसे उसने ओवर पावर किया, कैसे उसने इन चारों को और वो चारों पोस्ट पे हैं, तो मतलब फॉर्चुनेटली वो पहुंच जाते हैं उधर। और ऐसा भी नहीं है कि वो बंदा कोई भूखा हो, उसको खाना नहीं मिला तो फ्लैश खा रहा है, क्योंकि वो बोलते हैं राशन पूरा पड़ा था उधर अनटच्ड, भूखा होता वो खाता, इनको नहीं खाता। फिर वो उसकी फ़ोटो आसपास सबको दिखाते हैं कि आर्मी है ना, वो इन चीज़ों पे सबसे कम, बड़े प्रैक्टिकल लोग होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो उसकी फ़ोटोज़ आसपास के गांव में सब दिखाई जाती है। हो सकता है कोई पागल हो, मिसिंग हो, गांव से भागा हो, नहीं समझ आया हो, तो सारे गांव वाले आसपास रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम नहीं जानते इसको भाई। और एक और इंटरेस्टिंग बात उनको ये पता चलती है कि वो गाँव वाले ही बोलते हैं कि सर जब जब बर्फ़ पड़ जाती है ना 2-3 महीना, तो हमारे यहाँ से भी रात के टाइम पे भेड़ जो हम लोग रखते हैं, भेड़ें, वो गायब होती हैं। तो कुछ तो है इधर जो अनएक्सप्लेन्ड है। तो मेरे को सडनली मेरे दिमाग में यार सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे को ये आया, जो मेरे को लगा कि एक आदमी चारों को मार दे, हाईली इम्पॉसिबल। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई क्रीचर्स हैं जो एक्चुअली ज़ॉम्बीज़ हैं, जो ज़ॉम्बीज़ हैं, उस टाइप के हैं, और वो सिर्फ उन लोकेशंस पे हैं और तभी बाहर निकलते हैं जब इतनी ठंड होती है। और बिकॉज वो चारों में से फ्लैश गायब था तो लोग खा गए हों, बिकॉज उन्होंने देखा उसको खाते हुए, और वो खा गए हों, और ये एक लौता आखिरी बचा हो जब ये पहुंचे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।